जिंदा है, जिंदा है, बात करो, बात करो। इनकलाब के हक में नारे लगाते हुए ये बच्चे उन खानदानों का हिस्सा हैं जो 23 नवंबर से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं। इन बच्चों में से एक 13 साल अब्दुल नबी बलोच हैं, जिनका सारा बचपन अपने बड़े भाई सांवर खान के बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करते गुजर गया है। मैं कब से तभी से मैं एहतजाज कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उनको, पर नहीं मिल रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, उनका हाल अहवाल नहीं है। मेरी अपनी उम्र 13 साल है जी, मुझे अपना बाप भी याद नहीं है और मेरा भाई मुझे याद नहीं है। अब्दुल नबी का कहना है कि इसका दिल भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने को चाहता है, मगर हालात ने इसके हाथ से किताबें छीनकर भाई का पोस्टर थाम दिया है। वो सब आज़ाद हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है, वो खेलते हैं। हमारा सब, हमारे दिल जल रहा है अंदर से, इसलिए हम यहाँ आए हैं, वरना हम शौक से नहीं आते हैं। हमारा भी कोई मजबूरी है, हम यहाँ आ रहे हैं, वरना हम शौक से कोई यहाँ नहीं आता है। सड़कों के ऊपर कोई नहीं बैठता है। हम तो यही तो चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई ज़ाया न हो, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे भाई यहाँ अब तक रहा नहीं हुआ है, हमारे भाई को बाजियाब करे तो भी हम पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे वालिद साहब नहीं, हम यतीम हैं, तो कौन हमें पढ़ाएगा, कौन हमें सुकून से जीने देगा। अब्दुल नबी की वालदा जन्नत बीबी का कहना था कि जब घर का एक फर्द लापता हो जाता है तो फिर सबकी जिंदगियों का मकसद इसको तलाश करना ही रह जाता है। मेरे बड़े बेटे के जाने के बाद मेरे छोटे बेटे की जिंदगी भी तबाह हो गई है। ये हर जगह मेरे साथ एहतजाज में होता है, इसकी तालीम भी रह गई है और अब इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने भाई को बाजियाब कराना है। लोगों को समझना चाहिए कि एक शख्स के जाने से पूरा खानदान तबाह हो जाता है। अब्दुल नबी के अलावा 11 साल की सीरत ने भी जब से इस दुनिया में आँख खोली तो उन्होंने खुद को एहतजाजी कैंपों में पाया। वो पिछले 9 साल से अपने वालिद मेहर गुल मरी की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा ले रही हैं। सीरत अभी सही से लफ्ज बोल नहीं सकती, मगर फिर भी वो रियासत से जबरी गुमशुदगियों को खत्म करने का मुतालबा करती है। बलोच को मारना बंद करो, बलोच को लापता करना बंद करो, बलोच को लापता नहीं करो, बलोच को रिहा करो। माज़ेब बलोच की उम्र 15 साल है और वो 9 साल की उम्र से अपने चचा राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए उनका पोस्टर उठाए एहतजाज कर रही है। इनका कहना है कि कैंप में मौजूद छोटे बच्चों के दिल में रियासत ने अपने लिए नफरत खुद पैदा की है। इस बात का मतलब ये है कि आपने खुद उनके दिलों में ये नफरतें फैलाई है, आपने खुद जो है उनके दिलों में अपने लिए जो है बाइकआउट कर दिया है। वो छोटे छोटे बच्चे जो कि इस बात को आज से पहले जानते भी नहीं थे, आपने जो है उन बच्चों के दिलों में इस तरह की बातें फैलाई हैं। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल सब कुछ इन्हीं रोडों पे गुजर रहा है। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब मैं 6 क्लास में थी, 5 क्लास में थी, तो मुझे बहुत एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रहा था कि भाई मेरी ज़िंदगी किस तरह से होगी। उसके बाद मैं अब मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी वो डॉक्टर वाली ख्वाहिश ने बहुत मुझसे दूर चला गया। लेकिन अब मेरे हाथों से जो है मेरी किताबें छीन के मुझे तस्वीरें थाम दिए। इस दफ़ा के बलोच एहतजाज की क़यादत 2 ख़वातीन महारंग बलोच और समीदीन बलोच कर रही हैं और इन दोनों ख़वातीन का अपना बचपन भी अपने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए एहतजाज में गुजर गया था। समीदीन का कहना है कि जबरी लापता शख्स के ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे होते हैं। ये जो जबरी गुमशुदगी का मामला है, ये पूरा एक कलेक्टिव पनिशमेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ती है वो ख़ानदान वालों के ऊपर असर पड़ती है, जो एक इज्तिमाई सज़ा के तौर पर वो इसको भुगत रहे होते हैं। और चूँकि बाकी अडल्ट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, जिनमें उनकी जो है बीवी या उनकी बहनें, उनकी माएँ, वो कहीं ना कहीं हद तक इस चीज़ को समझ पाती हैं या इस चीज़ को उनमें बेयर करने की वो एक ताकत होती है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैं ख़ुद अपने घर में अपनी एग्ज़ाम्पल या अपनी छोटी बहन की मिसाल ले लूँ, तो उस वक़्त मेरी छोटी बहन 8 साल की थी और मैं 11 साल की थी जब मेरे वालिद साहब को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था। और यही वजह रही कि मैं जो है अपनी स्कूल, अपनी तालीम, सब कुछ जो है, मेरे बाकी जो क्लास फेलोज़ थे वो एग्ज़ाम देने अपने स्कूल जा रहे थे, वो क्लासेस लेने अपने स्कूल जा रहे होते थे,
میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اپنی ابو کی تصویر لیے کبھی کوئٹہ کے لیے ٹریول کرتی تھی کہ وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، کبھی کراچی کے لیے ٹریول کرتی تھی کہ وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے. تو اس میں نہ صرف تعلیم متاثر ہوتی ہے، یہاں پر ایک بچے کی جو ایک شارپنیس ہوتی ہے، اس کے اندر اسکلز ہوتے ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اسمارٹنیس ہوتی ہے، یہ سب اندر سے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. بلوچ افراد کی بازیابی میں موجود ہر خاندان کی اپنی داستان ہے، مگر کیمپ میں موجود کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والد یا بھائی کو صرف تصویر میں ہی دیکھا ہے، اور ان کا بچپن کلاس رومز کے بجائے احتجاجی کیمپوں میں گزر رہا ہے. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net